देता। कोई भी यदि आपसे अपना पर्सनल डिटेल मांगता है, बताया था जिसको मैंने स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया और उसके बाद उसका कमेंट ही गायब हो कि तेरी औलाद गे हो जाए, जहाँ मैं बद्दुआ देता हूँ, तेरी औलाद गे होगी तो क्या करेगा। कोई नमूना बोलता है कि इसकी गर्लफ्रेंड लेस्बियन के साथ में भाग जाएगी क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ तक पानी ला दिया है। मैं सिर्फ वैसे लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। न जाने ढेरों भतेरे चैनल चल रहे हैं तो इन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तेरी माँ ने तुझे 9 महीने तक पेट में पाला। हर बाप हर माँ ये उम्मीद रखती है कि उसका वंश आगे बढ़े, उसका घर आगे चले, और यहाँ उसका बेटा बड़ा होकर बायोसेक्सुअल बनता है और यूट्यूब पर उल्टे पुल्टे चैनल देके इंस्पायर होता है। देश को कहाँ लेके जाएगा? और वो बाद में ये कहता है कि मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, चाहे वीडियो जितनी भी लंबी हो जाए। मैं इसमें आज आप लोगों से कुछ बात करूंगा और साथ ही आप लोगों के सुरक्षा के लिए एक बात और कहना चाहूँगा इसमें मैं। तो इसीलिए ये वीडियो दूसरी वीडियोज़ की तरह नहीं होने वाली है, ये कुछ एक अलग ही अवेयरनेस की वीडियो होने वाली है। और साथ ही उन लोगों को भी मैं रिप्लाई दे रहा हूँ आज जो लोग बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं कमेंट्स में आकर, क्योंकि हमारे जो गे वाली जो वीडियोज़ हम लोग बनाते हैं उसमें जितने गे सपोर्ट करते हैं उतने ही कुछ गे हैं जो लोग हमको बार बार टारगेट करते हैं और बार बार ये कहने की दर्शाने की कोशिश करते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ कुछ ऐसा वो बना रहे हैं वीडियो कंटेंट की जिससे नफरत फैल रही है कुछ भी, जबकि नफरत की इसमें किसी वीडियो में कोई बात नहीं है। चाहे तो सब आराम से बिना स्किप किए उन वीडियोस को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस ही सबके लिए जगाई है, क्योंकि मैं खुद भी इन लोगों से टकरा चुका हूँ, इनका भुक्तभोगी रहा हूँ, और वो भी सबूत के साथ मैंने इसीलिए दिखाया है ताकि दूसरे के साथ में ये हरकतें ना हो और ये जागरूकता अपने अंदर लाइए। सबसे पहले तो मैं एक क्लियर मैसेज आप सभी ऑडियंस को देना चाहता हूँ। डजंट मैटर वो मेरा दोस्त है, दुश्मन है या फिर जो भी है, आप लोगों को मैं एक सख्त हिदायत दे रहा हूँ, एक सावधान कर रहा हूँ एक चीज़ से जो कि मैंने बहुत बार अपने कमेंट में देखी है। बहुत सारे लोगों को मैंने इसमें देखा है कि वो लोग कमेंट करते करते आपस में एक दूसरे से उनका एड्रेस पूछते हैं। वो पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। इस तरह के बहुत सारे कॉमेंट आते हैं। तो चाहे आप, मैंने कहा, मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो, कोई मायने नहीं रखता। कोई भी यदि आपसे अपना पर्सनल डिटेल मांगता है, अपना नंबर मांगता है, अपना एड्रेस मांगता है, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है आप लोगों को समझाना कि आप लोग किसी से भी अपनी डिटेल शेयर ना करें। बहुत सारे लोग वरना इस चैनल को अपना डेटिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ऐसा भी देखने को आया है। तो जो लोग करेंगे वो उनकी जिम्मेदारी है, मेरा काम है आप लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना। मैं इसी चीज़ को ना हो बढ़ावा नहीं देता, इसलिए ये वीडियोज़ बनाता हूँ। बाकी आप लोगों की अपनी ज़िंदगी है, अपनी मर्ज़ी है, आप जो चाहें फिर करें, लेकिन हाँ मेरे प्लेटफॉर्म पर है तो मैं आप लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि किसी से अपनी डिटेल शेयर ना करें, चाहे वो आपको कितना ही क्यों ना उकसाए, चाहे वो गुस्सा दिलाए, चाहे कुछ भी हो। क्रोध में आके, आवेश में आकर भी किसी से नंबर में लड़ाई करने के लिए बिल्कुल ना दें, क्योंकि यही इन लोगों की चाल होती है। समाज इनको बहुत ज़्यादा मासूम समझता है, बट आज मैं एक चीज़ आप लोग को क्लियर बता दूँ कि ये लोगों में मासूम कोई भी नहीं है। ये सब एक नंबर के छठे हुए बदमाश होते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट डिटेल मेरी पूरी देख सकते हैं। आज भी किसी का एक कमेंट आया था जिसको मैंने स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया और उसके बाद उसका कमेंट ही गायब हो गया। ऐसा मुझे जहाँ तक दिखाई नहीं दिया। बाद में फिर करेगा, आईडी बदल के आएगा, तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं इनके ज़ख्मों के परत खोल रहा हूँ, इसीलिए इनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, इससे इनको चिढ़ मच रही है। ये लोग बार बार इस तरह की हरकत करते रहते हैं। और साथ ही मेरी जो रेगुलर ऑडियंस है, जो लोग मेरे लिए सपोर्ट करते हैं, मेरे को वो जो लोग समझते हैं अच्छी तरह से, उनको भी ये लोग टारगेट करते हैं, उनको कमेंट में गाली गलौज करते हैं, उनको बुली करते हैं, खुलेआम धमकियां देते हैं। तो ऐसे लोगों को बता दूं कि इस तरह की हरकत तुम लोगों की बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अगर ऐसा आप लोग करोगे तो फिर आपके लिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि मेरी सारी वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि मैं आप लोग का शत्रु या दुश्मन नहीं हूँ। किसी वीडियो में मैंने आप लोगों का मजाक उड़ाने की भी बात नहीं की है। तो ये बात आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझ में आएगा तो स्ट्रॉन्ग रिप्लाई ही मिलेगा। हद तो तब हो जाती है दोस्तों जब मैंने ये देखा कि लड़कियों के साथ भी ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं। कोई फीमेल ऑडियंस है, कोई कुछ है, उसके साथ भी तुम मतलब सही बात करे तब तो भाई सुन लो किसी की। फिर इधर खुद ही रोते बैठते हो कि हमें कोई नहीं सुनता। तुम्हें कोई क्यों सुनेगा? तुम्हें कोई समझा के देखे, वो आदमी जो आज तुम्हारे साथ तुम्हारा पक्ष लेता है ना, तुम्हें समझा के देखे कोई बात, वो खुद भी जान जाएगा कि तुम कितना सुनते हो किसी की। तो चलिए कुछ नमूनों को एक रिप्लाई दे दूं मैं इस वीडियो के ज़रिए। कुछ एक साले ये बोलते हैं अपने गुस्से में आकर के कि तू खुद गे है। अच्छा, ऐसे लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि तू जो समझ सकता है समझ। तेरे अंदर एक मिर्ची घुस गई है असल में, जो तुझे कुछ भी करने पर विवश कर रही है। समझ गया? जो गे होता है
वो अलग ही होता है। और अगर मैं गे होता तो तुम्हारे सपोर्ट की चैनल बनाता, ना कि तुम्हारे खिलाफ बनाता। दूसरा, कोई एक नमूना है जो मुझे उल्टे सीधे बद्दुआ देता है, शराब देता है। वो बोलता है कि तेरी औलाद गे हो जाए, जहाँ मैं बद्दुआ देता हूँ, तेरी औलाद गे होगी तो क्या करेगा। तो मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ बे सालों, कि यदि मेरी औलाद गे हो गई तो मैं उसको सही नहीं कहूँगा उसको तब भी गलत। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मेरा है तो वो सही है और तुम्हारा है तो गलत है। मैं बिल्कुल न्यूट्रल आदमी हूँ, इसलिए क्लियर कर दूँ, मेरी औलाद भी गे होगी तो मैं उसको गलत ही कहूँगा। हाँ, मैं कोशिश करूँगा, उसका इलाज हो सकता है तो वो संभव है तो उसको मैं कराऊँ, या फिर और कोई चीज़ उसके लिए उपचार है तो वो किसी से पूछूंगा या उससे समझा के देखूंगा। आगे तो ज़िंदगी उसी को जीनी है, जीना या मरना वही जाने। लेकिन मैं उसे फेंक तो नहीं दूंगा, कोई भी फेंक नहीं सकता ना। लेकिन हाँ, मैं उस चीज़ को सही नहीं मानूंगा चाहे मेरी औलाद भी गे होगी तो। सुना चूतिए। दूसरा, एक कोई नमूना बोलता है कि इसकी गर्लफ्रेंड लेस्बियन के साथ में भाग जाएगी। बुलशिट। अबे ये सोच ढक्कन कि मेरी गर्लफ्रेंड यदि लेस्बियन के साथ में भाग जाएगी तो नुकसान उसका है या मेरा है। मैं तो बाल बाल बच गया ना भाई। अब सोने को छोड़कर बेंटेक्स को वो चुनना चाहेगी तो मैं इसमें क्या करूं यार, मुझे तो दूसरी मिल जाएगी। और रही बात, एक चीज़ और बता दूं, मेरे मन के अंदर में क्या है ये ईश्वर जानता है। मैं किसी का अहित चाहता नहीं हूँ, गलत बोलता नहीं था, आज बोलना पड़ रहा है लेकिन, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ तक पानी ला दिया है। और एक चीज़ और बता दूं कि किसी की बद्दुआ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उन सबसे भी ज़्यादा कई लोग ये बोलते हैं कि तेरा चैनल नहीं चलेगा, ऐसा है वैसा है। उन लोगों को भी ये बता दूं कि मूर्ख हूं, मैं इस चैनल के ऊपर डिपेंड नहीं हूं। सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, ना मैं इसका आदी हूं ना मैं इसके ऊपर डिपेंड हूं। वो दिख रहा है, वो है मेरा भगवान, वो है मेरे हनुमान, उनकी कृपा है तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरी कामयाबी मेरे घर में दाल रोटी तुमसे नहीं चल रही है। अपनी चिंता करो नालायकों। और हाँ, मेरे कमेंट में आकर के लोगों को डराना, उनको बुली करना, उनको किसी तरह से परेशान करना, ये सब तुम लोग बंद कर दो। नहीं करोगे डायरेक्ट ब्लॉक करूंगा मैं, दिखाई ही नहीं देगा, छटपटाते रहना। दरअसल होता क्या है दोस्तों, मैंने अभी इनका जो दूसरा चेहरा है वो उजागर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे बंदे से टकरा गया था। इसकी वजह से इन लोगों को मच गई चिढ़, और उसी चिढ़ में आकर, उसी आवेश में आकर ये कुछ तो भी करने के लिए तैयार होते हैं। समाज में आमतौर पर इनको बहुत ही ज़्यादा मासूम फुंतरू टाइप का इंसान समझा जाता है, लेकिन मैं एक चीज़ समाज को बता दूं कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। ये लोग कोई दूध के धुले नहीं होते हैं, इनमें बहुत सारे क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, क्योंकि ये लोग सेक्स के भूखे होते हैं। इस बात को गवर्नमेंट को भी बल्कि ध्यान देना चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि ऐसे लोगों के लिए तो अलग से देश बना दिया जाए, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारे शोषण के मामले सामने आते हैं और कई मामले तो दब के रह जाते हैं, क्योंकि कोई कहना नहीं चाहता। बहुत सारे बच्चों को लेकर के भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। अगर इसके बारे में कोई ठीक से खोजबीन करेगा तो उसको भी मिलेगा। बस ये है कि इनको ऐसे ही समझ के कोई कुछ कहता नहीं है, बट इनका दूसरा रूप है। इस बात को आप लोग बिल्कुल गंभीरता से लें, और नहीं लेंगे तो मेरा कुछ नहीं जाता। जिस दिन ये लोग आपसे टकराएंगे उस दिन आप खुद समझ जाएंगे कि ये लोग क्या हैं, कैसे होते हैं। और अगेन मैं एक चीज़ कह दूँ, अंडरलाइन कर लेना, इस बात को मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो फिर कोई कमेंट में आकर बोलेगा कि ये सबके लिए कह रहा है। अच्छे लोग भी इसमें हैं। और एक बात बता दूं, अभी मेरी पिछली वीडियो जो आई थी, जो कि पर्यावरण को लेकर, मगर उस चैनल में, उस वीडियो में मेरे कमेंट में जितने भी लोगों ने उस विषय से रिलेटेड कमेंट नहीं किए हैं, उससे ज़्यादा ये कहकर किए हैं कि भाई तुम इनकी वीडियो बनाना बंद कर दो, क्योंकि वो लोग हैं मेरे शुभचिंतक। जब कोई किसी चीज़ के लिए आपको मना करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपसे जलता है, वो आपको कुछ दुश्मनी लेके ये चीज़ कह रहा है। कभी कभी वो आपके भले के लिए भी करता है, और वही कुछ भले के लिए मैंने भी कहा कई लोगों को। वरना मैं आपको ये भी बता दूं, कई लोग मुझे ये भी धमकी देते हैं तेरी कोई कंप्लेन कर देगा, ऐसा है वैसा है। तो मैं ये बता दूं, सालों कंप्लेन करके क्या करेगा वो। मैंने जब पूरी लीगल तरीके से हर काम को किया, जिस इंसान से मेरी मुलाकात हुई थी इंस्टाग्राम पर और जिसने नंबर लेकर मेरा जीना हराम किया था, उस इंसान तक का मैंने आप लोगों को इसमें नाम भी नहीं बताया है। उस वीडियो में उसकी सिर्फ मैंने वो बातें बताई हैं कि कैसे शुरुआत हुई थी। बतौर सबूत हमको भी तो कुछ रखना पड़ता है ना भाई। किस चीज़ की कंप्लेन करोगे? आगे से आके उलझते हो तुमको कोई जवाब दे दे तो फिर तुमको समझ में आता है ना। तो मैंने किसी को उसमें एक्सपोज किया ना, किसी का नाम लिया। ऐसा तो कहा जाता है ना, इंसान बहुत बुरे होते हैं। तो क्या इंसान बहुत बुरे होते हैं तो क्या हर कोई उलझने लगता है क्या? एक्सेप्ट करता है इस बात को, हाँ इंसान बुरे होते हैं, बहुत से इंसान बुरे होते हैं, बहुत से अच्छे होते हैं। अपने ऊपर लेकर थोड़ी ना सुना जाता है इस चीज़ को, जैसा तुम करते हो। और यहाँ आके ये उल्टी सीधी हरकतें, लोगों को धमकाना। अरे मैं तो खुद तुम्हारी वीडियो नहीं बनाना चाहता यार, कौन उसमें उलझा रहेगा। बाकी हाँ, कोई भी इसको देख रहा है ना तो वो इस बात को ज़रूर समझे, इन नालायकों के सीने में भी दिल नहीं होता है।
ये लोग भी इसी तरह से खून चूसने वाले होते हैं। कहने को तो कहा जाता है कि अरे मच्छर है, मच्छर को क्यों मारना, वो तो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन वो ज़िंदगी जीता है ना, हमारा खून चूस के जीता है। वो बिल्कुल ज़िंदगी जिए, लेकिन हमारा खून तो ना चूसे। और बार बार मैं अपने वीडियोज़ में कहता हूँ कि मैं सिर्फ वैसे लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ मूर्खों को समझ में ही नहीं आता, कुछ बांग्लादेश से चले आते हैं, कोई कहीं और से चला आता है। जब तुम्हारे खिलाफ वीडियो बन रही है, अगर तुमको लगता है तो तुम मत देखो। किसने रोका है? ज़बरदस्ती जाके तुमको देता हूँ क्या? बाकी दुनिया इनकी इस रूप को नहीं जानती है। ये वो नमूने हैं जो कहते हैं तुझे क्या करना है, हमें तो सिर्फ 30 सेकंड का मज़ा चाहिए। इतने ज़्यादा बेशरम और गलीज़ किस्म के लोग हैं ये लोग। 30 सेकंड का मज़ा चाहिए। यहाँ लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही है। यूट्यूब पर भी ऐसे न जाने ढेरों भतेरे चैनल चल रहे हैं जिसमें इन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इनको जस्टिफाई कराया जाता है, इनको ये दिखाया जाता है कि ये लोग कितने मासूम हैं, दुनिया ही एकदम क्रूर है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअल में यही लोगों में कमी है, यही लोग गलत होते हैं, क्योंकि ये लोग किसी की सुनते ही नहीं हैं। और जिस डफर ने ये कहा था कि उसे 30 सेकंड का मज़ा चाहिए, मुझे क्या है, उसके लिए भी एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारे माँ बाप का भला सोच रहा हूँ या किसी के भी माँ बाप का भला सोचता हूँ, किसी के परिवार का भला सोचता हूँ, तो क्या गुनाह है? तू कहता है तुझे 30 सेकंड का मज़ा चाहिए। 30 सेकंड की है तेरी ज़िंदगी? 30 सेकंड का लाइफ है क्या? अबे गधे, एक बात याद रख, तेरी माँ ने तुझे 9 महीने तक पेट में पाला, 9 महीने तक उसने पीड़ा सही है, उसके बाद जाकर के तू पैदा हुआ है। हर बाप हर माँ ये उम्मीद रखती है कि उसका वंश आगे बढ़े, उसका घर आगे चले, उसका नाम हो। और यहाँ उसका बेटा बड़ा होकर बायोसेक्सुअल बनता है और यूट्यूब पर उल्टे पुल्टे चैनल देख के इंस्पायर होता है कि ये कोई गलत बात नहीं है, ये हमारे देश को कहाँ लेके जाएगा। और वो बाद में ये कहता है कि मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है। तेरे बाप ने अपने खून पैसे की कमाई खर्च की है तेरे ऊपर, तुझे बड़ा करने में, तेरे पालन पोषण में, तू उसे कुछ दे तो नहीं सक रहा है, और तू ऊपर से इसको कहता है कि मैं बायोसेक्सुअल हूँ या मैं गे हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। इन सब चीज़ों को शुरू से लोगों को ध्यान देना चाहिए था दोस्तों। गलती लोगों की भी है कि वो ऐसे चैनल्स को बढ़ावा देते हैं, इसीलिए इनकी हिम्मत होती है खुलेआम इस तरह की चीज़ों के लिए लोगों को इंस्पायर करना, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये कोई समस्या है, नेचुरल है, अननेचुरल है, जो भी है, लेकिन बाकी लोगों से तो हट के है ना। इस बात के लिए कोई गौर क्यों नहीं करता? कुछ लोग विदेशियों का उदाहरण देते हैं। मैं बार बार बोल चुका हूं कि विदेशियों में भी जो लोग नॉर्मल लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, वो लोग तुमको वहां भी एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब इनको सिर्फ 30 सेकंड का मजा चाहिए, इनको सिर्फ इनके दिमाग में एक बात घुसी है, वो है सेक्स, चाहे कहीं से मिले। इस बात पर गवर्नमेंट को ज़रूर गौर करना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि शायद कोई समझ ही नहीं पाया है। ये मुद्दा मैंने ही इस चैनल में यूनिक उठा दिया। बाकी जितने चैनल उठा के देखो, आपको इनके लिए इंस्पिरेशन मिलेगी। आपको अगर इंस्पायर होना है ना, तो उन चैनल्स को देखो मेरे भाई, मेरे चैनल को मत देखो तुम लोग, क्योंकि मैं आपको इंस्पायर नहीं कर सकता। मैं हमेशा बोला हूँ कि मैं कूल बनने के लिए फूल नहीं बनाऊंगा किसी को, चाहे मेरा चैनल चले चाहे ना चले। मेरी दाल रोटी तो वो चलाता है ना, और मेरी ज़िंदगी में कुछ कम नहीं होगा। जो होना है तुम्हारा ही नुकसान होना है। आज समझ में नहीं आएगी बात, 10 साल बाद समझ में आएगी, लेकिन एक दिन तो आएगी। तो ये थी वो तमाम बातें जो मैं आज इन लोगों से और आप सभी से ये कहना चाहता था। बाकी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल शेयर ना करें। बहुत तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं, और भी वीडियोस को आप लोग प्लीज़ वॉच करें। मैं उसमें भी अवेयरनेस की ही वीडियो बनाता हूँ, कई बार कुछ अलग टॉपिक लेकर बनाता हूँ और बनाना चाहता हूँ। मैं इनमें भी नहीं उलझा रहना चाहता हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को समझें और थोड़ा आगे बढ़ें इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में, इनके लाइफ में। इन्हीं को रहने दें, इसमें कोई घुसने की कोशिश मत करें, वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे। और बाकी फिर भी किसी के समझ में यदि नहीं आती है, फिर भी किसी को इससे डेटिंग करनी है तो वो करे। कल को कोई खामियाजा उसको भुगतना पड़ा तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। मैंने पहले ही कह दिया, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ अपने चैनल पर देखी है। तो किसी से कोई डिटेल शेयर ना करें, फाइनल वार्निंग है। और ऐसे लोगों को भी ये वार्निंग है कि तुम लोग यदि कुछ उल्टा सीधा करोगे, ऑडियंस के साथ बदतमीजी करोगे, तो फिर तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं।